ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो। उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान में ही होती है, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हो। जरा सोचिए, साध्य तो हो वर्तमान में और साधक ये माने कि हमें भविष्य में मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, साध्य तो है वर्तमान में और मिलेगा भविष्य में। मानव को प्रभु दंड नहीं देता, विधान मानव को दंड नहीं देता, तो फिर क्या देता है? जिस परिस्थिति से आपका विकास हो वही परिस्थिति आपको देता है। यह दिमागी कौतूहल है कि किसी परिस्थिति विशेष की प्राप्ति से हम वो हो जाएंगे जो हम आज नहीं हैं। सरकार यहीं रहेंगे, यहीं। अंतर यही होगा कि आप 3/4 ना लिखकर 75/100 लिखिएगा। प्राकृतिक नियम अनुसार प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय है। इसी ध्रुव सत्य के कारण जो हो रहा है वही ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति भोग में भले ही बाधक हो, पर योग में नहीं। ऐसी कोई अनुकूलता है ही नहीं जिसने प्रतिकूलता को जन्म ना दिया हो, और ना ऐसी कोई प्रतिकूलता ही है जिसमें प्राणी का हित ना हो। जितने आस्तिक होते हैं वे प्रत्येक प्रतिकूलता में अपने परम प्रेमास्पद की अनुकूलता का अनुभव करते हैं कि अब हमारे प्यारे ने अपने मन की बात करना आरंभ कर दिया है, अब वे हमें जरूर अपनाएंगे। प्रकृति के द्वारा जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह कालांतर में स्वतः मिट जाता है। प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती कि आप कहेंगे तब परमात्मा सुनेंगे। प्रार्थना का असली रूप है अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक अनुभव करना। जिस प्रकार प्यास लगना ही पानी का मांगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। जो तुम्हारे संबंध में तुमसे भी अधिक जानते हैं, क्या उनसे भी कुछ कहना है? जिस प्रकार मां को शिशु की सभी आवश्यकताओं का ज्ञान है एवं शिशु के बिना कहे ही मां वह करती है जो उसे करना चाहिए, उसी प्रकार आनंद घन भगवान हमारे बिना कहे ही वह अवश्य करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, परंतु हम उनकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग नहीं करते और निर्बलता मिटाने के लिए बनावटी प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु की महिमा सुनकर जो ईश्वरवादी होते हैं वे कामी हैं, प्रेमी नहीं। योग की प्राप्ति में, बोध की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में कुछ ना चाहना ही मूल मंत्र है। अपने प्रियतम को अपने से भिन्न किसी और में अनुभव मत करो। जिनके संबंध मात्र से ही देहाभिमान गल जाता है, उनके प्रेम की प्राप्ति में भला देह आदि की क्या अपेक्षा होगी? प्रेम तभी सुरक्षित रह सकता है जब प्रेमी में इस भाव का उदय भी ना हो कि मैं प्रेमी हूं, क्योंकि प्रेम प्रेमी को खाकर ही पुष्ट होता है। यह प्रश्न नहीं है कि आपका साध्य क्या है, प्रश्न यह है कि आपकी अपने साध्य में प्रियता है या नहीं। जीवन में मूल्य प्रियता का है। भोगी मनुष्य प्रेम का अधिकारी नहीं होता,
वह तो सेवा का अधिकारी है। जब तक प्राणी का शरीर और संसार से संबंध नहीं छूटता, जब तक वह शरीर को मैं और संसार को अपना मानता है, तब तक गोपी प्रेम की बात समझ में नहीं आती। जहां प्रेम प्रकट हो जाता है, वहां इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब तक देह भाव रहता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, ये तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जिस तन से, धन से, बुद्धि से आप संसार में भले आदमी कहलाए, उसी तन, बुद्धि आदि से आप परमात्मा प्रेमी हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप अपने निकटवर्ती प्रियजनों से पूछिए कि आप हमको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन हमारे पास जो वस्तु है वह हम आपको नहीं दे सकते, तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि आपका प्यार भाड़ में जाए। केवल प्रियता मात्र से रीझने में प्रभु ही समर्थ हैं। संसार भर की आप खोज कीजिए, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यह कहे कि हम आपको अपना मानते हैं। इतने मात्र से आप प्रसन्न हो जाइए। आत्मीयता वही कर सकता है जो भोग और मोक्ष को फुटबॉल बनाकर ठुकरा दे। महंगी है तो इतनी और सस्ती है तो इतनी कि धोखे से, बिना सोचे, बिना समझे एक बार यह कह के चुप हो जाए कि प्रभु निसंदेह तुम सदैव मेरे हो, तुम सदैव मेरे हो। मेरा यह अनुभव है कि यदि हम अपने साथ बुराई न करते तो संसार की सामर्थ्य नहीं कि वो हमारे साथ बुराई कर सके। जब जब मैं सोचता हूं, तब तब मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हे मानव, तूने अपने साथ जितनी बुराई की है, कोई दूसरा तेरे साथ उतनी बुराई कभी कर ही नहीं सकता। अपनी भलाई का भास हो जाने पर भी भलाई भलाई नहीं रह जाती, तब सूक्ष्म रूप से बुराई का जन्म हो जाता है। हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई या बुराई कर ही नहीं सकते जब तक कि अपने को भला या बुरा ना बना लें। बुराई को बुराई जानकर न करना और भलाई को भलाई जानकर करना साधन है, परंतु किसी भी प्रलोभन से प्रेरित होकर की हुई भलाई और किसी भय से भयभीत होकर त्यागी हुई बुराई वास्तव में साधन के रूप में असाधन है। बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती है। सबसे बड़ा आदमी, जिसको सुपरमैन, अतिमानव कहें, कौन है? जिसके जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है। किसके जीवन में बुराई नहीं होती? जो सचमुच कभी किसी से कुछ नहीं चाहता। संसार का भय उसी समय तक जीवित रहता है जब तक अपनी पूर्ति के लिए संसार की आवश्यकता होती है। देहाभिमान में ही समस्त भय निहित हैं। खाद्य पदार्थों में कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जो स्थूल शरीर के लिए तो उपयोगी हों, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए हानिकारक हों। अतः आहार का संबंध केवल शरीर के अंगों को हृष्ट पुष्ट करना ही नहीं है, अपितु इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को भी स्वस्थ रखना है। वो तभी संभव होगा जब उस आहार का जो सूक्ष्म शरीर के लिए हितकर नहीं है त्याग कर दिया जाए। क्षोभ,
असहनशीलता आदि दोषों का संबंध सूक्ष्म शरीर के अस्वस्थ होने से ही है। जब तक हम जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अथवा यूं कहो कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, तब तक सदा के लिए मन भगवान में लग जाए, ये बात कभी भी सिद्ध नहीं होती। मन में कोई खराबी होती ही नहीं है। अपनी खराबी ठीक करो, मन ठीक हो जाएगा। कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है, पर मानसिक स्थिति में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकृति का मूल कारण पराधीनता है, अर्थात जिसकी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर हो जाती है, उसी के मन की स्थिति में क्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानसिक संतुलन नहीं रहता और फिर मस्तिष्क में अनर्गल ख्याल उठते रहते हैं। मनुष्य स्वयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। भूल यहीं से होती है। संसार के संबंध का जो प्रभाव है, सच पूछो तो उसी का नाम मन है। मन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। मन को जहां लगाना चाहते हैं उसे पसंद कर लें, और जहां से हटाना चाहते हैं उसे नापसंद कर दें। मन की चंचलता का भास तभी मिलता है जब हम पसंद तो संसार को करते हैं और मन भगवान में लगाना चाहते हैं। वास्तव में तो भलाई और बुराई कर्ता में होती है, करण में नहीं। जब करण में नहीं होती तब मन करता है ही नहीं, वह तो करण है। जब मन करता है ही नहीं, तब हम और आप किस न्याय से, किस ईमानदारी से अपने मन को भला और बुरा कह सकते हैं? हम भले होते हैं, मन भला होता है। हम बुरे होते हैं, मन बुरा होता है। किसी को भला और बुरा मानकर उसकी ममता मिटाना संभव नहीं है। ममता उसी की मिट सकती है जिसको भला अथवा बुरा ना माने। किसी को भला बुरा समझना, उससे संबंध जोड़ना है। जिस वस्तु से ममता नहीं रहती, वह अनंत को समर्पित हो जाती है। यह नियम है कि जो अनंत को समर्पित हो जाती है, वह अनंत की कृपा शक्ति से स्वतः शुद्ध हो जाती है।